आपका वो घमंड है। जिस दिन आप प्रभु की इच्छा में जीने लगोगे उस दिन आपका घमंड चूर हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। आप नए हो पुराने हो, सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए दोस्तों, आज की टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, आज का वचन की ओर बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में कैसे बसाएं। जी हाँ दोस्तों, अपने हृदय में कैसे बसाएं। तो चलिए सब कुछ जानेंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जब भी मैं इस तरह का वीडियो डालूँ आप तक पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, वचन को पढ़ते हैं। हम लोग पढ़ेंगे यूहन्ना का 10 को। यूहन्ना 10 को हम लोग पढ़ेंगे। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसीलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। यहाँ पे यीशु मसीह बोलता है कि मैं इसीलिए आया कि वो जीवन पाए। प्रभु यीशु आपको कुछ देना चाहता है, वो है जीवन। आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। प्रभु जो आपको देना चाहता है वो आप नहीं लेना चाहते हो। परमेश्वर कहता है कि तुम जीवन पाओ, आप चाहते हो मुझे पैसा मिले। परमेश्वर कहता है तुम जीवन पाओ, जीवन। तुम कहते हो कि नहीं मुझे चंगाई चाहिए, आशीष चाहिए, कपड़ा चाहिए, घर चाहिए। तो परमेश्वर कहाँ से देगा? जब तक आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलते हो तो आपको वो वस्तु नहीं मिलती है जो आप चाहते हो। बहुत लोग कहते हैं ना कि जो मैं मांगता हूँ मुझे मिलता नहीं, क्योंकि तुम कुड़कुड़ा कर मांगते हो। तो चलिए एक वचन को और पढ़ेंगे। मत्ती 13:19 को। मत्ती 13:19 को हम लोग पढ़ेंगे। जो कोई राज का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। जब ये दृष्टांत में यीशु ये वचन को कह रहा था तो यहाँ पे कहता है जो कोई राज का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। जैसे कि हम लोग वचन को सुनते हैं चर्च में, तो क्या होता है कि जब सुनते हैं तो लगता है कि मुझे पाप नहीं करना चाहिए, गलती नहीं करना चाहिए। आज से मैं प्रभु का वचन को मानूंगा, उसकी आज्ञा को मानूंगा, उसके आज्ञा के अनुसार चलूंगा, उसकी इच्छा के अनुसार चलूंगा। लेकिन जैसे ही हम लोग चर्च से निकलते हैं हमारा ध्यान भटक जाता है। जैसे कि हमें कोई कपड़ा का मॉल दिख जाता है, कोई फल का दुकान दिख जाता है, फिर या गाड़ी का शोरूम, मोबाइल का शोरूम, ऐसे बहुत सारे चीज़ें दिख जाती है जब हम लोग चर्च से निकलते हैं। जैसे कि मेरा घर यहाँ से मेरा चर्च जो है वो 8 किलोमीटर लगभग हो जाता है। तो जब मैं वहाँ से निकलता हूँ तो 8 किलो के अंदर, मतलब 8 किलोमीटर तक मुझे बहुत कुछ दिखता है। फल दिखता है, कपड़ा दिखता है, गाड़ी दिखता है, मोबाइल का कवर दिखता है, बहुत सारा चीज़ दिखता है जो कि वो शैतान चाहता है। जो तुम आज सीख कर आए हो ना, वो तेरे जीवन में बसने ही ना पाए। शैतान चाहता है कि उथल पुथल हो जाए तुम्हारा जीवन। जो तुम वचन को सुने हो ना, वो वचन आज तुम अपने हृदय में बसाने मत सको। ये इसमें बसे ही ना। जो परमेश्वर का मंदिर है ना, इसमें परमेश्वर का वचन जाए ही नहीं। तो यहाँ पे जैसे हम लोग पढ़े थे यूहन्ना 10:10 में कि चोर जो आता है ना सिर्फ चोरी करने, घात करने। तो जैसे कि हम लोग चर्च गए, वहाँ वचन को सुने और वचन को सुनने के बाद लगा मुझे अब वचन के अनुसार चलना चाहिए। और जैसे ही मीटिंग ख़त्म होता है, प्रार्थना सभा ख़त्म होता है, चर्च से निकलते हैं तो दुष्ट क्या करता है? चोरी करता है। दुष्ट क्या करता है? छीन लेता है। और यहाँ पे वचन कहता है अगर जो नहीं समझता है उसके जीवन से वो भी ले लिया जाता है जो पहले से है। यानी जैसे कि पहले से जो भी थोड़ा बहुत वचन हमारे जीवन में था, काम कर रहा था, दुष्ट आत्मा उसको भी छीन लेता है। दुष्ट उसको भी छीन लेता है जो पहले से बसा हुआ था। तो अपने हृदय में कैसे इसको बसाएं? शैतान तो चाहता है कि छीन ले। जैसे कि हम चर्च आते हैं तो हमें लगता है कपड़ा खरीद ले, गाड़ी का कुछ पार्ट खरीद ले, मॉडिफाई करा ले, कपड़ा खरीद ले, बहुत सारा ऐसा मन में आता है कि कुछ खरीदते जाएं, घर फल ले ले। तो शैतान चाहता है कि इसको भटकाएं। जैसे कि आदम और हवा के बारे आप लोग जानते होंगे। हवा को शैतान ने फल दिखाकर बहकाया, ये फल को खाओ। हवा को बोला ये फल को खाओ। उसी तरह जब हम लोग वचन सुनकर चर्च से निकलते हैं, कलीसिया से निकलते हैं, तो शैतान क्या कहता है? इस कपड़ा को खरीद लो, जबकि तेरे पास, हमारे पास
4-5 कपड़ा ऑलरेडी रहता है, 4-5 कपड़ा पहले से रहता है, फिर भी हम लोग खरीद लेते हैं दूसरा कपड़ा। क्यों? शैतान की योजना रहती है किसको वचन से भटकाया जाए। तो शैतान तो चाहता ही है कि हम परमेश्वर का वचन को किसी मनुष्य के अंदर बसने ना दे। तो हम लोग अपना जो परमेश्वर का वचन है अपने जीवन में कैसे बसाएं? तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो चाहिए वो घमंड को चूर करना होगा। जो आपके अंदर घमंड है ना, उसको आपको चूर करना होगा। और वो चूर कैसे होगा? परमेश्वर के वचन के द्वारा। तो चलिए सब कुछ जानते हैं। जैसे कि घमंड किसे कहेंगे? घमंड उसे कहेंगे जैसे कोई आपसे बात नहीं कर रहा है तो आप क्या कहोगे? मैं भी उससे बात नहीं करूँगा। ये आपका घमंड हो गया। जैसे कि कोई आपका परिवार को बहुत मानता है, जैसे आपका माता पिता को बहुत मानता है और आपको थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा सा मानता है, तो आपको घमंड आ जाएगा कि मेरे पापा से तो अच्छा से बात करता है, मुझसे क्यों नहीं करता है। तो ये हो गया आपके अंदर का घमंड। और एक सबसे बड़ी घमंड, जब आप कहते हो कि मेरे अंदर घमंड नहीं है, वही तो घमंड है। वही तो घमंड है। बदला लेना, गुस्सा करना, ये सब घमंड है, ईगो। तो इसे आप कैसे ख़त्म करोगे? सबसे पहली बात, इसके लिए आपको उपवास करना होगा। परमेश्वर के सामने आपको अपना गलती का पछतावा करना होगा और परमेश्वर को अपना जीवन सौंपना होगा कि हे प्रभु, ये जीवन तेरा है, तू चला। ये जीवन तेरा है, तू चला। जैसे कोई व्यापारी दिन रात फ़ोन लगाता है, पैसा कमाता है। मतलब जैसे कि कोई व्यापारी है साग बेचने वाला, तो क्या करता है? दिन भर कांटेक्ट में लगा रहता है। साग कहाँ से लाएंगे, आलू कहाँ से लाएंगे, बैगन कहाँ से लाएंगे, क्या भाव में लाएंगे, क्या भाव में बेचेंगे, गाड़ी में कैसा लोड कराएंगे, गाड़ी में कैसा अनलोड कराएंगे। दिन भर इस विषय में सोचता है। तो क्या किया है वो? अपना जीवन को जो है वो समर्पित कर दिया है। मुझे कुछ भी हो जाए, मैं व्यापार करना नहीं छोड़ूंगा। उसी तरह आपको अपना जीवन को प्रभु को देना है कि हे प्रभु, कुछ भी हो जाए, मैं आपका इच्छा के अनुसार चलूँगा। जो तू चाहता उसको मैं पूरा करूँगा। तब आपका घमंड चूर होगा। आपको पसंद है गाड़ी लेना, आप फट से ले लिए। आपको पसंद है कपड़ा लेना, आप फट से ले लिए। तो क्या हो गया? आपका वो घमंड है जो आप अपने इच्छा के अनुसार जी रहे हो। जिस दिन आप प्रभु की इच्छा में जीने लगोगे, उस दिन आपका घमंड चूर हो जाएगा। और आप क्या करोगे? जो आपसे प्रेम नहीं करता है उससे भी जाके बात करोगे। जो आपसे झगड़ा करने की कोशिश करता है या झगड़ा करता है, उससे भी जाके आप बात करोगे। तो ये है आपका सबसे बड़ा, क्या बोलते हैं, घमंड को चूर करने का तरीका। तो जब आपका घमंड चूर हो जाएगा तो परमेश्वर का जो वचन है वो आपके जीवन में ऑटोमेटिक आने लगेगा, ऑटोमेटिक। तो चलिए दोस्तों, इस वचन के द्वारा आप लोगों को बहुत सीख मिला होगा। इसीलिए आप परमेश्वर से हमेशा प्रार्थना करते रहिए और अपना जीवन को प्रभु को दीजिए। अपने पास मत रखिए। अगर आप अपने पास रखिएगा तो अपना पसंद का जीवन को आप जिएगा।